हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का सेक पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी, इसमें देखिए किस प्रकार के आपके एग्जाम में सवाल आए थे। 2022 का जब एग्जामिनेशन हुआ था सेमेस्टर 4 का, वो सारे के सारे सवाल बताऊंगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस भी कर दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। देखिए ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, सेमेस्टर 4 IHC इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी जिसे आप लोग कह सकते हैं। अब आगे हमारे पास सवाल पूछा गया है कि टोटल 2 घंटा समय मिला है, 40 नंबर का है आपका पेपर है। 40 नंबर में आपको बनाना कितना है भाई, तो सीधा बात है 40 का 40 नंबर, सॉरी 40% निकाल दीजिएगा। 16 नंबर ही आपको क्या पासिंग मार्क्स इस पेपर के चाहिए। देखिए यहाँ सवाल है पूछा हुआ है टोटल कितना सवाल है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी कोई क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, सत्यमेव जयते अपडेट फ्रॉम, कहाँ से अपडेट किया गया है आप बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, फिर ऑप्शन नंबर 2, शायद सी और डी दिया, अच्छा सी और डी नहीं दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना, मतलब 2 ही ऑप्शन है जिसमें बताना है सही कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर भी शॉर्ट नोट्स लिखना है, देखिए गौतम बुद्ध जी के बारे में और ब्रह्म समाज के बारे में, यानी राजा राम मोहन राय जी के बारे में बताना पड़ेगा। अगला देखिए ये सब सवाल देखिए ये भी 4 नंबर का आपको दे रहा है, सोचिए ए और बी मिला के आपको 2-2 नंबर 4 नंबर देंगे। यहाँ पर ये पेपर दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर का सवाल हर क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द इंडस वैली पीपल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या फिर निवासी थे उनके धार्मिक विश्वासों का हमें प्रमुख विशेषताओं का क्या उल्लेख करना है। 8 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा गया है। डिस्कस द टीचिंग ऑफ महावीर जी के बारे में बताना है आपको, उनके उपदेश जो उपदेश है बेसिकली उनके बारे में। ये भी कितना नंबर का 8 नंबर। तो पिछली बार अगर महावीर आया था, इस बार हो सकता है आपके गौतम बुद्ध के विचार आपसे पूछा जाए। यहाँ पर पूछा है जो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सैवेज, यानी जो शैव संप्रदाय उन पे एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। भक्ति मूवमेंट लीजिए ये सवाल 8-8 नंबर का देखिए एक सवाल है, बनाना कितना है आपको, तो एक ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बाकी आप इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन बना दीजिए, आपको 32 नंबर यहाँ से मिल जाएगा और ये वाला ऊपर से 8 नंबर, यानी आप लोग पास। 16 नंबर अगर इस किसी बच्चे का नहीं आता है सिक पेपर में, तब तो इससे खराब दिन किसी का नहीं आ सकता। फिर यहाँ भी देखिए शायद, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन छूट गया था मेरे पास, वो पीडीएफ ऊपर हो गया होगा, ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ पर दिया हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझसे पीडीएफ हो गया। पंजाब का फोक डांस क्या होता है बताइए, भांगड़ा, ठीक है। नेशनल एंथम बारे पूछा गया है कि कब गाया गया था। फिर अगला सवाल है ये वाला, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखिए, उनके जो विचार थे उनके पर रखना है हमें, उनके कार्य थे, तो ये भी 8 नंबर सवाल है। रिवॉल्ट ऑफ 1847 1857 विद्रोह के बारे में बताना, 8 नंबर ये देख के जाएगा। ताना भगत मूवमेंट, इस बार ताना भगत है, हो सकता है आपके मुंडा विद्रोह आ जाए, संथाल विद्रोह पूछ लिया जाए। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आए, ये शॉर्ट नोट्स क्यों लिखने चाहिएगा, एक एक सब बनाना है आपको। देखिए 4 गुना 2, यानी हो सकता है शायद आपको यहाँ पर चारों को चारों बोला तो नहीं है, कुछ बनाना है यहाँ पर आपको चारों साल 2-2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बना लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा आप सही बच्चों को सही लगता है आप बना सकते हैं, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब मैं आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलता हूँ। मैंने आप सभी बच्चों को क्वेश्चन पे इसलिए दिखा दिया ताकि आप सभी बच्चों समझ में कि क्वेश्चन पेपर का लेवल किस प्रकार का है। तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पहले बता दिया जाता है कि आपको ये जो कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलेगा, वीडियो देख के ही आपको क्या करना है, सारा का सारा नोट्स बनाना है। बोलिए पीडीएफ आप सर क्यों नहीं शेयर करते, भाई इतना मेहनत से कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पीडीएफ शेयर करते हूँ बच्चे से जेरोक्स करा के एग्जाम में चोरी करने ले जाएंगे, इसलिए सीधा बात है उद्देश्य पीडीएफ नहीं देता हूँ। तो चलिए अब जिस बच्चे को समझना है वो समझ सकता है, बाकी जिस बच्चे को नहीं समझना वो इसकी इच्छा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल आपसे बच्चे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो पहला ही सवाल देखिए आपसे बच्चों से पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता धार्मिक व्यवस्था की विवेचना आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे टर्म आपको बताए गए कि सिंधु घाटी में पाए गए जो अवशेषों में किसी के बारे में यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि इनमें से कोई जो दैव है मंदिर में भी था, परंतु कुछ मूर्तियां और जो मुख्यतः विभिन्न मोहरों पर हमें जो अंकित जो आकृतियां दिखने को मिलती है उससे हमें यहाँ के निवासियों के धर्म का अनुमान होता है। इसलिए बेसिकली वहाँ का कोई धर्म नहीं बताया गया था। सिंधु जो प्रदेश के कह सकते हैं वहाँ निवासी थे, मूर्ति मोहरों हो गए, ताबीज हो गए आदि के आधार पर विद्वानों ने सिंधु जो निवासी धर्म की रूपरेखा एक निश्चित की किस प्रकार के माना जाता था, परंतु किसी भी यहाँ लिखित रूप से हमें साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए कहना ये तो संदेहपूर्ण, जो भी बोला गया एक संदेहपूर्ण बात है कि हाँ हो सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है बस, समझ में। देखिए पहला ही पॉइंट आपसे बच्चे लिख सकते हैं कि परम पुरुष की उपासना सिंध प्रदेश में मैके महोदय को एक मुद्रा मिली थी। इसके मध्य में एक नग्न शरीर व्यक्ति योग मुद्रा में बैठे थे।
इस योगी के 3 मुख थे। इसके शीश पर त्रिशूल के समान कोई वस्तु है। योगी के बाईं और एक गेंडा और एक भैंसा था तथा दाईं और एक हाथी और व्याघ्र था। इसके सम्मुख एक हिरन है और योगी के ऊपर 6 शब्द लिखे गए। यदि ये पढ़ लिए जाते तो कदाचित इस योगी का समीकरण निर्वात हो जाता, लेकिन जिस भाषा में लिखा गया उस भाषा को पढ़ना देखिए मुश्किल है, ठीक है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ पाए अभी तक। फिर अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, परमानारी। परम पुरुष के साथ साथ सिंधु निवासियों ने परमानारी की भी कल्पना की थी। द्वंद्व की स्थापना के साथ कदाचित उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य समझाया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रो आदि स्थानों पर मिट्टी की बनी हुई बहुसंख्यक नारी की भी देखिए यहाँ पर मूर्तियां निकली की है। इसमें नारी प्राय नग रूप में हमें यहाँ पर प्रतीत की गई। उनकी कमर में पटेका मोर मेखला तथा गले में गुलबंद अथवा हार रहता था। शीश पर कुल्हाड़ी की आकृति में कोई वस्तु यहाँ पर रहती थी। फिर यहाँ पर देखिए लिंग पूजा की जाती थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में बहुसंख्यक लिंग मिले हैं। ये साधारण पत्थर, लाल पत्थर और यहाँ पर नीले सेल्स्टाइन, चीनी मिट्टी अथवा सीप के बने। ये 2 प्रकार के, एक फैलिक और एक बिटल्स है। देखिए यहाँ पर योनि पूजा जो होती थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुसंख्यक छल्ले मिले। आर्यन स्टील से इस प्रकार के छल्ले जो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, ये छल्ले भी पत्थर, चीनी मिट्टी अथवा सीप के बने हैं। ये आधा इंच से लेकर 4 इंच तक बड़े होते हैं। अधिकांश जो विद्वान होते हैं इन छल्लों को योनियां मानते हैं। मैके का कथन है कि समृद्ध छल्ले यानी मूर्तियां नहीं कह, कुछ छल्ले स्तंभों के आधार पर थे। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 5वां नंबर पॉइंट है बेसिकली हमारे पास। इनके इस ऊपर स्तंभ खड़े किए गए थे। यहाँ जो 5वां पॉइंट नीचे कर दीजिए जैसे कि वृक्ष पूजा खुदाई में विभिन्न प्रकार के वृक्षों की अनेक मूर्तियां मिली है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हमें एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीश पर 9 पीपल की पत्तियां दिखाई गई है। नग्न नारी के गर्भ में से वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दिया गया है। सिंधु प्रदेश में पीपल का वृक्ष सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। अन्य वृक्षों में नीम हो गया, खजूर, बबूल और शीशम सफलतापूर्वक पहचाने जा सकते हैं। पशु पूजा उपलब्ध सामग्री को देखने से अनुमान होता है कि सिंधु प्रदेश में पशु पूजा भी क्या थी, सबसे प्रतिष्ठित थी। मोहनजोदड़ो में एक ताम्र पत्र पर काट कर बनाया गया कुबड़दार बैल मिला है। बैल की जो पूजा है वो प्राचीन संसार के अनेक देशों में होती थी। क्रीट, ऊर, ईरान, यूनान, रोम, ये सारे के सारे देश में पूजा का उदाहरण है। बैल शक्ति का प्रतीक समझा जाता था। 7वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सूर्य तथा अग्नि की पूजा सिंधु निवासी अग्नि पूजा करते थे और प्राप्त जो हमें अवशेष मिलता है वहां से इस काल में अग्नि जो शालाएं बनाए थे जहां अग्नि देवता को बलि दी जाती थी। 8वां पॉइंट जल पूजा। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान घर के देखिए हमें मिला था। कुंड के चारों ओर बरामदे बने थे, उनके पीछे कमरे बने थे। विद्वानों का अनुमान देखिए कि यह स्नान कुंड धार्मिक स्नानों के काम में आता था। एक अन्य भवन के समीप 3 जो हमें कुएं बेसिकली मिले। दीक्षित महोदय कथन है कि इन कुओं के जल से लोग यहाँ पर शुद्धि करते होंगे। 9वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मूर्ति पूजा और मंदिर, देवी देवता, पशु पक्षी, स्तंभ और प्रतीक चिन्हों के निर्माण और अकन से प्रतीत होता है कि सिंधु निवासी जो थे वो साकार यहाँ पर उपासना करते थे। तो ये इतना बड़ा आप बोलिए कि सर इतना बड़ा आंसर लिखाने का भाई 8 नंबर आपको एग्जाम में देगा एक क्वेश्चन, तो मिनिमम आपको याद रखिएगा 1.5 पेज का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 1.5 पेज नहीं लिखिएगा ना, नहीं देगा आपको नंबर, मैं बता देता हूँ। 1.5 पेज आपको लिखना जरूरी है, जितना बड़ा हो सकेगा ज्यादा बेटर है, क्योंकि टीचर को आता है कि हाँ बच्चे को आता है। इसलिए आपसे बच्चों को मैं बार बार बोलता हूँ जितना हो सके अपने हिसाब से उसको कह सकते हैं एडिट करते रहिए, मॉडिफाई करते रहिए, अपने हिसाब से लिखते रहिए। देखिए एक सवाल जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा हो तो ताना भगत विद्रोह हो सकता है, आपके एग्जाम में देखिए संथाल विद्रोह या तो मुंडा विद्रोह पूछा जा सकता है। मैं आपको सारे के सारे विद्रोह भी बताऊंगा कि कौन कौन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप लोग मुंडा विद्रोह जो मुझे लगता है यहाँ एग्जाम पेपर में छप सकता है, बाकी ताना भगत वाला आपको खुद पढ़ना है। इंटरनेट में देखिए पढ़ लीजिए, गूगल में आपको सारे के सारे जवाब मिलते रहेंगे। देखिए मुंडा विद्रोह का तात्पर्य बिरसा मुंडा के विद्रोह से। बिरसा मुंडा को झारखंड की जनजाति अपना बसिया मानती है। बिरसा 1893 ईस्वी से 94 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगे। उन्होंने गांव की जो ऊसर जमीन को वन विभाग द्वारा अधिकृत किए जाने से रोक के लिए बेसिकली चलाया जा रहा एक अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने परमेश्वर के दर्शन होने तथा दिव्य शक्ति प्राप्त होने का उन्होंने दावा किया। लोग बिरसा का उपदेश सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। बिरसा को 1895 ईस्वी में 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, किंतु जो ब्रिटेन की महारानी के हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद बिरसा ने पूरी ताकत से आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने बिरसा और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। 9 जनवरी 1900 ईस्वी को झारखंड डोंबरी पर्वत पर बिरसा की सेना एक अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई। बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया, जहां पर 1902 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कारण अब देखिए क्या क्या कारण है इस युद्ध के, मतलब ये विद्रोह के बीच के बता सकते हैं। तो ब्रिटिश शासन द्वारा
जनजातीय जीवन शैली एवं सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना जो मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करना इस विद्रोह का दूसरा कारण बना। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त स्वामित्व वाली या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा वाली आदिवासी परंपराओं, जिसे झारखंड में खुंट कट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, को छन किया गया। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ईसाई धर्म प्रचारों की गतिविधि को प्रतिक्रिया देखी गई, किंतु जब जिस बात का सबसे ज्यादा रोज जनजातियों में देखा गया वो ब्रिटिश साम्राज्य में जो विस्तार के साथ जो जनजातीय क्षेत्र में जमींदारी होगी, महाजन हो गया, ठेकेदार, एक नए शोषक समाज का उद्भव हुआ। जनजाति इन्हें दिगु कहती थी। आरक्षित जो वन थे सृजित करने और लकड़ी तथा पशु चारे सुविधा यहाँ पर बैन लगाया गया, इन्हें प्रतिबंध किया गया। और जहाँ आदिवासी जो जीवन शैली सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि आदिवासियों की जीवन शैली सबसे अधिक वनों पर निर्भर करती थी। 1867 ईस्वी में झूम कृषि यानी जो झूम कल्टीवेशन होता है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। नए वन कानून बनाए गए। इन सब कानूनों से मुंडा विद्रोह को देखिए यहाँ पर जन्म बेसिकली उजागर हो कह सकते हैं आप लोग। हालांकि सरकार ने देखिए मुंडा विद्रोह को यहाँ दबा दिया, लेकिन यह मुंडा विद्रोह का ही प्रभाव था कि 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर जो टेंसी एक्ट यानी CNT जिसे हम लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा जमीन में लिखा था CNT, छोटा नागपुर टेंसी एक्ट रेत या काश्तकारी कानून बेसिकली पारित हुआ। इसने खुंटकारी का अधिकारियों को मान्यता दी कि जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगाया। इस कानून के तहत जो जनजातीय जमीन है उसको दूसरे जाति के लोगों को बेसिक हस्तांतरण यहाँ पे खरीदना, यहाँ पर बैन लगा। CNT जमीन देखिए नॉर्मल आदमी खरीद नहीं सकता, आपको मालूम होगा, वो बस लीज पे लिया जाता है, 99 साल का लीज पर आपको ले सकते हैं, लेकिन आपको परमानेंट उसका अधिकार आपको नहीं दिया था। ये CNT जमीन का बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे मैंने बता दिए। अब चलिए जो झारखंड से जुड़े विद्रोह जहां से सवाल पूछा था वो मैं आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक और आपको विद्रोह जानना चाहिए जो है पहाड़िया रिवोल्ट। 1776 से 1824 ईस्वी तक का ये घटना था। और ये जो बेसिकली क्वेश्चन है यह मैंने आपसे बच्चों को यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा, ये इंग्लिश आपको दिख रहा होगा। जस्ट हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी में मिल जाएगा, जहाँ पर पहाड़ी जनजाति राजमहल हो गया, गोड्डा हो गया, पापुड़ क्षेत्रों बसी हुई थी। देखिए ये सब सवाल आपको खुद से पढ़ लीजिएगा, यहाँ डाटा लिखा हुआ आपके पास, कब घटना, कौन सी घटना कब हुई, और इसे अपने हिसाब से कॉपी में लगभग 1.5 पेजों के हिसाब से सजा के लिख दीजिएगा। आपको 8 नंबर पूर्णतः वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ये वाला सवाल से ज़्यादा मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो है तिलका मांझी रिवोल्ट 1783 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी। इस विद्रोह का देखिए उद्देश्य जो था बेसिकली था क्षेत्रों से अंग्रेजों को खदेड़ना था और आदिवासियों की जो स्वायत्तता उसकी रक्षा करनी थी। तिलका ने साल के पत्तों को गाँव में प्रचारित करके विद्रोह का संदेश दिया। तिलका मांझी ने अगस्त जो क्वीलैंड पर हमला किया, जिसके बाद में मृत्यु होगी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला यहाँ पर शहीद माना जाता है। तो ये वाला एक तिलका मांझी रिवोल्ट एकदम पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आ सकता है एग्जाम में। जैसे मैंने आपको संथाल विद्रोह पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट देखिए एक पेपर में छपेगा, अगर आ जाता तो फिर आप लोग क्या करिएगा। जैसे ये होप अपराइजिंग है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपसे बच्चों को खुद देख करने बोल रहा हूँ। कोई बच्चा पढ़ना चाहता पढ़ सकता है, ये लिखा हुआ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संथाल रिवोल्ट देखिए ये रिवोल्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में। झारखंड से देखिए जो जुड़ा हुआ एग्जाम वहाँ पर यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा जाए। तो ये वाला इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा लिखना चाहता है वो लिख सकता है। बाकी देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आपसे बच्चों के लिए कि संथाल परगना क्षेत्र में बसने वाली जिस दामिनी को के नाम से जाना जाता था 1790 ईस्वी से लेकर किसान उत्पीड़न विद्रोह का यहाँ प्रमुख कारण बना। संथाल जो जनजाति थी कृषि और जंगलों पर निर्भर करती थी और यहाँ बताया हुआ, लेकिन जमींदारी व्यवस्था ने उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। ब्रिटिश समर्थित जमींदारों ने पूरी तरह से जमींदारों को शोषण कर रहे थे और उसके साथ ही कंपनी ने कृषि कर को इतना बढ़ा दिया था कि जो संथाल पर इससे चुकाने वाला समय, यह भी देखिए एक अभ्यास का नेतृत्व हुआ। संथाल में बंधुआ मजदूरी की कामिया या कामयोती के नाम से जाना जाता है। संथालों के इस तरह के घोर उत्पीड़न का विरोध करने के लिए सिद्धू कानू नाम के 2 युवक सामने आए। 1855 सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, आप नाम सुना होगा। 1855 यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, 1855 ईस्वी में सिद्धू कानू, चांद और भैरव के 4 पुत्रों के नेतृत्व में हजारों संथालों ने एक सभा की। यहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है कि भोगनाडीह के चुन्नू मांझी, जिसमें उन्होंने अपने अत्याचारियों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ने की शपथ ली कि मैं अपने सरकार स्थापित करने के लिए सरकार की अवज्ञा करने की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार देखिए ये सिद्धू और कानून के बारे में बताया गया है, ये विद्रोह फैला था किस प्रकार, और ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिएगा, एकदम पेपर में इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ के आइएगा। ये वाला बिरसा मुंडा मैंने आपको बताया, आप लिखना चाहें वो वाला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी चाहे तो लिख सकते हैं, आपको जैसा सही लगेगा। आप सभी बच्चों को यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि ये लिखना है, जो आता है वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हिंदी में भी रहा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। एक ये वाला ताना भगत मूवमेंट, ये एग्जाम में आया वो भी सवाल है, मैंने आपसे बच्चों दिखा दिया। और ये इंग्लिश में कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप इसे लिख लीजिएगा। मैं हिंदी में आपसे बच्चों यहाँ पर समझाने की कोशिश, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है वो हिंदी बेस्ड, इसलिए मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए
इस आंदोलन जो शुरुआत हुई थी वो बिरसा आंदोलन के साथ हुई। यह आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि उराव जनजाति की एक शाखा थी, ठीक है, ये नाम किसी का नहीं है, जिन्होंने कुदुक धर्म अपना लिया था। मुख्य इस आंदोलन का जो नेता थे वो जात्रा भगत और सीनू भगत थे। इन लोगों की जो स्थिति थी अत्यंत दयनीय थी और ये अधिकतर मजदूरी काम करते थे। अलौकिक मान्यता के साथ जीने वाले इस आंदोलन के नायक के रूप में जात्रा भगत नाम के युवक की पहचान की गई। जनश्रुति के आधार पर इस जात्रा भगत को धर्मेश नाम के उराव देवता ने दर्शन दिए और उन्हें कुछ निर्णय देकर इस आंदोलन को शुरू करने का उन्हें आदेश दिया गया कि अंधविश्वास को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। लोगों के आचरण में सात्विकता लाने का यहाँ पर संदेश दिया गया। जात्रा भगत ने कृषि संबंधित मुद्दों को सामने लाया और नो रेंट अभियान उन्होंने शुरू किया। उन्होंने बेगार या कम वेतन वाले मजदूरों को भी ऐसा काम न करने का आदेश दिया कि ताना जो भगत है, बेसिकली ग्रुप था, शाखा था, क्रांतिकारी हिंदू कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय रहे। यह आंदोलन उन्हीं की तरह अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भागीदार थे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ काम किया और शराब की दुकानों पर छापा मारा, सड़कें टेलीग्राफ लाइनों नष्ट किया, पुलिस थानों पर हमला किया और सरकारी यहाँ पर जो करे उन पर हमला किया। तो ये वाला सवाल एग्जाम में आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो इसे छोड़ के मत आइएगा। मैं आपसे बच्चों से आशा करता हूँ ये लिख लीजिएगा। देखिए ये सिलेबस का पार्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर सिलेबस सर्च कर लीजिए। आपका सबसे बड़ा सिलेबस है, पहले बता देता हूँ, इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का सिलेबस है। तो ये वाला पेपर में एक सवाल आ सकता है कि झारखंड की संस्कृति पे आपको प्रकाश डालना है। तो ये वाला सवाल छोड़ तो हम लोग नहीं सकते, क्यों पढ़ाने, देखिए आप सही बच्चे छोड़ सकते हैं लेकिन मेरा काम है देखिए आप सही बच्चों को पढ़ाना, तो पढ़ा ही दे रहा हूँ। अब बाकी आप सही बच्चों लिख सकते हैं। देखिए झारखंड में देखिए हर प्रकार का अलग अलग कंडीशन है। झारखंड अपने सांस्कृतिक जो कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी, मोराक्षी नदी, बड़ाकर नदी हो गई, कोयल नदी, साक नदी इस नदी से होकर इस क्षेत्र से होकर बहती है। यह वनस्पति और जीवों के साथ राज्य को समृद्ध बनाते हैं। वनांचल जैसा कि लोकप्रिय है, अपनी खनिज और वन संपदाओं के लिए देखिए यहाँ प्रसिद्ध है। झारखंड एक नवगठित राज्य है जिसे बिहार से अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये वैसे राज्य बना था। इस प्रकार पश्चिम बंगाल और बिहार से विभिन्न लोगों के स्थानांतरण यहाँ देखा गया। उनके व्यक्तिगत सांस्कृतिक लक्षण बरकरार है। इस प्रकार आदिवासी संस्कृति का यह समूह झारखंड की संस्कृति को समृद्ध करता रहा। संगीत, त्योहार, हस्तशिल्प, नृत्य और उनके अनेक सांस्कृतिक तत्व, भोजन और झारखंडियों की जीवन शैली उपरोक्त उद्घोषणा को पुष्टि करते हैं। झारखंड के त्योहारों के बारे में देखिए यहाँ बताया हुआ है कि झारखंड बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। सरुल हो गया, बांदा हो गया, टूस हो गया, ठीक है। ये भी आप अपने हिसाब से चाहें तो बना के लिख सकते हैं कि यहाँ बहुत से प्रकार के पर्व मनाए थे। कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। एक ये वाला सवाल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला सवाल आपको लिखना पड़ेगा। धर्म सुधार आंदोलन पेपर में पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में आया वो भी सवाल है, तो छोड़ तो नहीं सकते, बनाना तो भैया पड़ेगा आपको। तो धर्म सुधार आंदोलन के बारे में इससे इतना छोटा में काम नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में देखिए इस सवाल को लेकर आऊंगा और इससे बड़ा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि 1.5 पेज का आपको आंसर लगभग लिखना पड़ेगा। तो ये वाला तो 1.5 पेज होगा नहीं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इसलिए ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अगला सवाल भारतीय चित्रकला, ये भी सवाल देखिए पेपर में आया हुआ सवाल है। और एक भारतीय दर्शन की विवेचना करें। 2 सवाल देखिए पेपर एकदम पूछा जाएगा आपका। तो भारतीय चित्रकला पे आपको लिखना है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ पॉइंट लिख दीजिएगा। आराम से आप लोग इसे बड़ा करके लिख दीजिएगा, तब भी आपका भीमबेटका की गुफा के बारे में पूछा जाएगा। देखिए तो याद रखिए, क्योंकि आया हुआ सवाल है, मैं आपसे बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिखाया था, वहां पर जो एलोरा और अजंता की गुफा था वहां पर पूछा हुआ। देखिए ये सवाल आया हुआ पेपर में क्या है, तो इससे कर लीजिएगा। तुम देखिए क्या है, भारतीय चित्रकला के मोटे तौर पर जो विभिन्न है चित्र एवं लघु चित्रण देखा गया। जो भित्ति चित्र गुफाओं की दीवारों पर की जाने चित्रकारी को कहते हैं। उदाहरण के लिए जो अजंता की गुफाओं, एलोरा को जो गुफा महाराष्ट्र साइड में, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर का नाम लिया जाता है। दक्षिण भारत में बादामी एवं सिंतासवल में भी भित्ति चित्रों को सुंदर पाएंगे। लघु जो चित्रकारी होती है कागज या कपड़े पर छोटे स्तर की जाती है। बंगाल के पाल जो शासक थे, लघु चित्रकारी की शुरुआत में यहाँ पर श्रेय दिया जाता है। और ये भारतीय दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी से करते हैं। भारतीय दर्शन की हमें विवेचना करनी है, विचारों की यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ पर मोक्ष का बेसिकली महत्व है। और इस प्रकार से कुछ पॉइंट यहाँ लिखे गए कि आत्मा के अस्तित्व में अविश्वास यहाँ पर कहा गया। 3 पॉइंट यहाँ बेसिकली लिख दिया गया। और ये तो 1.5 पेज से ऊपर चला जाएगा आप सभी बच्चों का। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आप सभी बच्चों को मेहनत से कंप्लीट करा दिए। इसके बाद देखिए एक और वीडियो आएगा, मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूँ, उसमें टोटल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो को पॉज करिए और नोट्स बनाइए, या फिर इसे आप खुद ब खुद याद भी कर सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों जैसा सही लगा आप लोग करिएगा। फिलहाल मेरा काम था आपसे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बता देना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।